अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मिस सायरा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी की उस्तानी। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 जो हमने स्टार्ट किया है इसमें जो है सेल साइकिल। सेल साइकिल जो है पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीन जो चैप्टर है। इसके बेशतर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, माइटोसिस मियोसिस में, और जो है सेल साइकिल की डेफिनेशन, सेल साइकिल जो है उसकी जो है स्केच। तो जो आपने है इसका कोई भी लेक्चर जो है वो मिस नहीं करना ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ सके। ठीक है स्टूडेंट। एंड सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल जो है हम छोटी क्लासेस से पढ़ना शुरू करते हैं। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी सीरीज, ठीक है, जो किसी भी रुकावट के बगैर वो चलती रहे, उसको क्या हम कहते हैं? ये एक साइकिल सा है, किसका सर्कल चल रहा है इस प्रोसेस का। ठीक है। तो जो सेल जो है वो खुद ब खुद डिवाइड होता है, उसी डिवाइड से फिर उस वो डिवाइड होते हैं, 1 से 2 बनते जाते हैं। तो इस जो है सेल की जो डिवीजन है वो जो है उसका जो प्रोसेस चलता रहता है उसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। ओके स्टूडेंट, आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है, cell cycle is the series of events from the time cell is produced until it complete mitosis and produce new cell। यानी कि सेल साइकिल एक ऐसी सीरीज है जिसमें टाइम के साथ जो है वो उसकी क्रोमोसोम की जो है वो डिवीजन होती है, डिवाइड होता है, और उसकी जो है एक से दूसरा सेल जो है वो प्रोड्यूस होता है, बन जाता है। ओके स्टूडेंट, ये बेसिक डेफिनेशन आप लोगों ने इसको एज इट इज ऐसे ही याद करना है। आगे है मेजर फेज। इसकी जो है सेल साइकिल की डियर स्टूडेंट 2 मेजर फेज होती हैं। एक होती है इंटरफेज और एक होती है माइटोटिक फेज। इंटरफेज का मतलब क्या होता है? इंटरफेज का मतलब होता है कि सेल जो है वो डिवीजन के प्रोसेस में एंटर हो गया है, पहली फेज है। यानी कि इंटरफेज में हम ये कहेंगे कि जो सेल है वो डिवीजन के प्रोसेस में एंटर हो गया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटरफेज। ओके। और दूसरी फेज को जो है माइटोटिक फेज, यानी कि सेल डिवाइड हो जाएगा, एम फेज। ओके। ये लॉन्गर फेज होती है, लॉन्गर पीरियड होता है, क्योंकि सेल ने खुद को तैयार करना होता है, उसमें जो है उसके लिए जो है हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी चाहिए होती है, उसमें जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा तेज करना होता है, ऑर्गेनेलिज ज़्यादा चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होती है, इसलिए ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए इसको लॉन्गर पीरियड कहते हैं। इसमें जस्ट डिवाइड होना होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियड। 1 से बस 2 बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट, इसका मैं भी आपको साइकिल ड्रा करके दिखाती हूँ। आगे इंटरफेज की भी 3 स्टेजेस हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है। G1 फेज जो होता है इसको हम गैप 1 भी कहते हैं। ठीक है। और S फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, और G2 का मतलब होता है गैप 2 फेज, यानी कि दोबारा से उसमें गैप आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसको आपको जो है सर्कल जो है वो ड्रा करके दिखाती हूँ। मैं आपको सेल साइकिल का आपको ड्रा करके बता रही थी कि सेल साइकिल जो होता है उसका सर्कल कैसे चलता रहता है। G1 फेज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल G1 से इंटरफेज जो होता है वो जो स्टार्टअप होती है, जैसे सेल में डिवाइड होना जो होता है, डिवीजन उसकी शुरू होती है, तो उसकी जो फर्स्ट प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं G1 फेज। ओके स्टूडेंट, अब G1 फेज जो होता है इसमें क्या होता है आप लोगों ने ये याद रखना है, इसमें जो है सेल खुद को प्रिपेयर करता है सेल की डिवीजन के लिए। ओके। इसमें क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सबसे मेजर जो है इम्पोर्टेंट जो हमारा ये काम होता है इसमें, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ओके। यानी कि सेल में अगर इतनी पावर होगी, प्रोटीन होगी, उसके ऑर्गेनेलिज ज्यादा होंगे तो ही सेल जो है उसमें जो है वो जो है डिवीजन के प्रोसेस में दाखिल होगा। और सिंथेसिस ऑफ जो है ऑर्गेनेलिज इसमें प्रोडक्ट्स होते हैं, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेलिज। ओके। और ग्रो इन साइज, यानी कि सेल का साइज भी जो होता है वो बड़ा हो जाता है। ओके स्टूडेंट, ये सब प्रोसेस होता है
G1 फेज में। ये एक सेल है और इसका जो क्रोमोसोम्स होता है जो है वो अभी सिंगल है और ये इसने खुद को प्रिपेयर कर लिया है। इसके बाद नंबर 2 पे स्टेप आता है, उसको हम कहते हैं एस फेज। एस फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज। ओके, एस फेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होता है यहाँ पर ये सिंगल है, यहाँ पर डबल हो जाता है। आपको आई थिंक नजर आ रहा होगा, यहाँ एक है, एक से जो है वो इस तरह डबल से हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं एस फेज। इस प्रोसेस में यही काम होता है एस फेज में। यहाँ पर तो उसका हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्टअप होती है, इसमें जो क्रोमोसोम होती है वो डबल हो जाता है। ओके स्टूडेंट, क्रोमाटिड 1 से 2 बन जाते हैं। अब नंबर 3 स्टेप है जो है उसको हम बोलते हैं G2 फेज। इस तरह ये एक सर्कल से चलता है, इसलिए हम इसको सेल साइकिल बोलते हैं। नंबर 2 पे क्या है, G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, मोर ग्रोथ होती है, मोर और इसमें केमिकल ऑर्गेनेल्स बनते हैं और हाई एक्टिविटी होती है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी और ग्रो इन साइज। आई होप सो आपको यहाँ तक तो 3 स्टेप तो समझ आ गए होंगे। अब जो सेकंड स्टेज मैंने आपको बताई थी उसको हम कहते हैं एम फेज, मतलब माइटोटिक फेज। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी कि इसमें सेल जो है वो 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। ये छोटे छोटे मैंने बनाए हैं, ये इसकी माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो उसको सेल को जो है एनर्जी फराहम करते हैं। ओके, या प्रोटीन फराहम करते हैं। यहाँ पर एम फेज हुआ, एम फेज से 1 से 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। ठीक है, इस तरह ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि किसी भी माइटोसिस हो या म्यूसिस हो, रिप्रोडक्शन का जो अमल है, जो सेल का जो बनते हैं, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो कड़ी है उसको हम कहते हैं सेल साइकिल। अब एक छोटी सी और डेफिनेशन रहती है G0 की, कि G0 कौन सी फेज होती है। अगर सेल ने मजीद डिवाइड होना हो तो सेल डिवाइड होते रहेंगे, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए सेल डिवीजन रुक जाए, जैसे कि दिमाग में जितने सेल हमें चाहिए वो बन गए हैं, मजीद नहीं हमें चाहिए, जो सेल जो है वो अगर उनकी डिवीजन रुक जाती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं G0 फेज। ओके, इसमें आप कहेंगे कि टेम्पररी और परमानेंट स्टॉप सेल डिवीजन। G0 में क्या होता है, परमानेंट और टेम्परेरी स्टॉप सेल डिवीजन। बस आप लोगों ने इसको ये याद रखना है, G0 में कोई सेल डिवीजन नहीं होती। ओके, ये किसी भी जो है जो सेल मजीद डिवाइड ना होना हो उसमें ये प्रोसेस होता है कि G0 में स्टॉप हो जाती है सेल डिवीजन। ओके, आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।